नमस्कार सभी को। मैं आपसे एक सरल सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिल आपके लिए हर दिन क्या क्या करता है? चाहे आप यहां बैठे हों, सो रहे हों, काम कर रहे हों या टीवी देख रहे हों, आपका दिल लगातार काम कर रहा है। यह रोज करीब 1 लाख बार धड़कता है और लगभग 2000 गैलन खून पंप करता है। और ज्यादातर समय हम इसे महसूस भी नहीं करते। लेकिन जब यही दिल कमजोर या बीमार होने लगे तब क्या होता है? इसी विषय पर आज हम बात करेंगे, हार्ट डिजीज। आज के इस सेशन में आप जानेंगे हार्ट डिजीज क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, भारत में यह कितनी गंभीर समस्या बन चुकी है और सबसे महत्वपूर्ण इसे रोकने के उपाय। चलिए शुरू करते हैं। हार्ट डिजीज क्या है? हार्ट डिजीज कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि यह कई तरह की बीमारियों का समूह है जो दिल और रक्त वाहिकाओं, ब्लड वेसल्स को प्रभावित करती है। इसे हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, सीवीडी भी कहते हैं। साधारण भाषा में कहें तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर का सबसे अहम इंजन यानी दिल धीरे धीरे ब्लॉक, कमजोर या असंतुलित होने लगता है। और अब एक गंभीर तथ्य, हार्ट डिजीज पूरी दुनिया में मौत का सबसे बड़ा कारण है और भारत में भी यह मृत्यु का प्रमुख कारण बन चुका है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के अनुसार भारत में होने वाली 28% मौतों की वजह हार्ट डिजीज है। पिछले 25 वर्षों में भारत में हार्ट डिजीज के मामलों की संख्या दोगुनी हो गई है। और सबसे चिंता की बात यह है कि अब 50 साल से कम उम्र के लोग, खासकर शहरी इलाकों में, अधिक प्रभावित हो रहे हैं। अब हम जानते हैं हार्ट डिजीज के विभिन्न प्रकारों के बारे में, ताकि हम इनकी पहचान समय पर कर सकें। 1. कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD। यह सबसे आम और खतरनाक प्रकार की हार्ट डिजीज है। इसमें दिल तक खून पहुंचाने वाली धमनियां ब्लॉक या संकरी हो जाती है, जिससे दिल को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। इसके लक्षण हो सकते हैं छाती में दर्द, एंजीना, हार्ट अटैक या फिर सडन कार्डियक अरेस्ट। भारत में CAD के प्रमुख कारण हैं फास्ट फूड और तले भुने खाने का सेवन, तनाव, व्यायाम की कमी, धूम्रपान और तंबाकू। उदाहरण, दिल्ली में हुई एक स्टडी के अनुसार 30 वर्ष से ऊपर के हर 4 में से एक व्यक्ति को CAD का उच्च जोखिम है। हार्ट फेलियर का मतलब यह नहीं कि दिल बंद हो गया है, बल्कि इसका अर्थ है कि दिल प्रभावी रूप से खून नहीं पंप कर पा रहा है। लक्षण: लगातार थकान, सांस फूलना, पैरों या टखनों में सूजन। भारत में लोग अक्सर तब अस्पताल पहुंचते हैं जब बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है, क्योंकि शुरुआत में इसे नजरअंदाज किया जाता है। अरिथमिया तब होती है जब दिल की धड़कन, इरेगुलर हार्ट बीट, बहुत तेज हो, टैचिकार्डिया, बहुत धीमी हो, ब्रेडिकार्डिया, या अनियमित हो जाए। लक्षण: चक्कर आना, बेहोशी, अचानक दिल का रुक जाना। भारत में यह बीमारी अक्सर पता ही नहीं चलती, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज वे हृदय रोग हैं जो जन्म से होते हैं, जैसे दिल में छेद, वाल्व की खराबी। भारत में अब प्रीनेटल स्कैन से इसे जल्दी पहचाना जा सकता है, लेकिन कई ग्रामीण इलाकों में इसका समय पर इलाज नहीं हो पाता। कार्डियोमायोपैथी यह बीमारी दिल की मांसपेशियों को प्रभावित करती है। मांसपेशियां मोटी, कमजोर या सख्त हो जाती हैं, जिससे पंपिंग क्षमता कम हो जाती है। भारत में इसके सामान्य कारण हैं शराब का अत्यधिक सेवन, आनुवांशिक कारण, वायरल संक्रमण। हार्ट वाल्व डिजीज तब होती है जब दिल के चारों वाल्व अगर ठीक से नहीं खुलते या बंद नहीं होते तो खून का प्रवाह बाधित हो सकता है। भारत के ग्रामीण इलाकों में रूमेटिक हार्ट डिजीज, जो बचपन में अनट्रीटेड गले के संक्रमण के कारण होता है, एक आम कारण है। रोकथाम क्यों जरूरी है? अब सवाल यह उठता है, क्या हार्ट डिजीज को रोका जा सकता है? उत्तर है हां, ज्यादातर मामलों में यह पूरी तरह रोकी जा सकती है। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 80% प्रीमेच्योर हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स रोके जा सकते हैं। भारत में करीब 50% मामलों का कारण जीवन शैली से जुड़ी आदतें होती हैं। स्मोकिंग, तंबाकू, poor diet, high blood pressure, physical inactivity and diabetes। अब जानते हैं कैसे रोकथाम की जा सकती है। नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की नियमित जांच जरूरी है। कई बार लोग बीमार होते हैं
पर उन्हें पता ही नहीं चलता। संतुलित भोजन करें। हरी सब्जियां, दालें, फल और अनाज को प्राथमिकता दें। अधिक नमक, चीनी, तेल, तले हुए और पैकेज्ड फूड से बचें। शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। रोजाना सिर्फ 30 मिनट की तेज चाल की सैर से बहुत फर्क पड़ता है। योग, डांस, साइकिलिंग या घरेलू काम भी मददगार हैं। स्मोकिंग और तंबाकू से बचें। भारत में तंबाकू, स्मोकिंग और चूइंग दोनों हार्ट डिजीज का एक बड़ा कारण है। तनाव को संभालें। मेडिटेशन, प्राणायाम और ध्यान जैसे भारतीय तरीकों से तनाव को नियंत्रित किया जा सकता है। अल्कोहल कम करें और नींद पूरी लें। ज्यादा शराब पीना हानिकारक है। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। आइए अंत में एक बात दोहराएं। आपका दिल सिर्फ एक अंग नहीं है, यह आपकी जिंदगी का केंद्र है। यह जन्म से अब तक बिना रुके धड़क रहा है। क्या यह थोड़ा ध्यान और देखभाल का हकदार नहीं है? भारत में हार्ट डिजीज बढ़ रही है, लेकिन इसे हम सही जानकारी, समय पर जांच और जीवन शैली में बदलाव से रोक सकते हैं। आज से ही एक छोटा कदम उठाएं। हेल्थ चेकअप कराएं, 15 मिनट टहलें, खाने में कुछ हेल्दी जोड़ें, अपने परिवार से दिल की सेहत के बारे में बात करें। हर छोटी पहल आपके और आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित बना सकती है। हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर्स, जोखिम कारक। अब अगला सवाल आता है, हमें कैसे पता चले कि हमें या हमारे परिवार को हार्ट डिजीज का खतरा है या नहीं? इस सवाल का जवाब छिपा है रिस्क फैक्टर्स में, यानी वे कारण या परिस्थितियां जो किसी व्यक्ति के लिए हार्ट डिजीज होने की संभावना को बढ़ाते हैं। आज हम इन्हीं रिस्क फैक्टर्स के बारे में विस्तार से बात करेंगे। रिस्क फैक्टर का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो बीमारी के खतरे को बढ़ाती है। जैसे मान लीजिए कोई सड़क बहुत फिसलन भरी है, तो वहां एक्सीडेंट होने का रिस्क ज्यादा है। उसी तरह हमारे शरीर और जीवन शैली में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल की बीमारी के खतरे को बढ़ा देती हैं। इन रिस्क फैक्टर्स को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जिन्हें बदला नहीं जा सकता, और दूसरा, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जिन्हें हम बदल सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं उन रिस्क फैक्टर्स की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ये ऐसे कारण हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अवेयरनेस जरूरी है। उम्र, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हार्ट डिजीज का खतरा भी बढ़ता है। 45 साल के बाद पुरुषों में और 55 साल के बाद महिलाओं में जोखिम काफी बढ़ जाता है। जेंडर और लिंग प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। पुरुषों में आमतौर पर पहले उम्र में हार्ट डिजीज की संभावना होती है, लेकिन महिलाओं में मेनोपॉज के बाद रिस्क बढ़ जाता है। फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक्स, वंशानुगत कारण आर क्रूशियल टू कंसिडर। अगर आपके परिवार में जैसे माता, पिता, भाई या बहन को कम उम्र में हार्ट डिजीज हुआ है, तो आपकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके पिताजी को 50 से पहले हार्ट अटैक हुआ है, तो आपको भी सतर्क रहना चाहिए। ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिन्हें हम अपनी आदतों और लाइफस्टाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। यहां अच्छी खबर यह है कि इनमें से ज्यादातर को हम सुधार सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, जिसे उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है, साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि लक्षण नजर नहीं आते पर खतरा बड़ा होता है। यह आर्टरीज को नुकसान पहुंचाता है और दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। शरीर में जरूरत से ज्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल LDL जमा हो जाए तो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। डायबिटीज और मधुमेह
is a condition where high blood sugar धीरे धीरे दिल की धमनियों को नुकसान पहुंचाता है। डायबिटिक पेशेंट्स को हार्ट डिजीज का खतरा दोगुना होता है। Obesity और मोटापा can lead to high BP, high cholesterol and diabetes, all interconnected हो जाते हैं। भारत में abdominal obesity यानी पेट पर चर्बी बहुत आम है, जो बहुत खतरनाक मानी जाती है। स्मोकिंग या धूम्रपान तंबाकू सेवन से ब्लड वेसल सख्त हो जाती हैं और रक्त प्रवाह बाधित होता है। भारत में च्यूइंग टोबैको जैसे गुटखा, पान और जर्दा भी एक बड़ा कारण है। शारीरिक गतिविधि की कमी से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। केवल 30 मिनट की रोज की हल्की एक्सरसाइज से यह खतरा बहुत हद तक कम हो सकता है। बहुत अधिक नमक, चीनी, तेल और प्रोसेस्ड फूड खाने से दिल पर असर पड़ता है। भारतीय भोजन में गहरा तला हुआ खाना और फास्ट फूड का ट्रेंड अब आम होता जा रहा है। मानसिक तनाव से ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ जाते हैं। लंबे समय तक अनमैनेज्ड स्ट्रेस भी हार्ट डिजीज का कारण बन सकता है। अत्यधिक शराब पीना दिल की मांसपेशियों को कमजोर करता है और अरिदमिया का खतरा बढ़ाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि इनमें से कोई रिस्क फैक्टर आपके जीवन में मौजूद है? क्या आपके परिवार में किसी को हाई बीपी, डायबिटीज या हार्ट डिजीज है? आप इन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को सुधारने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? थोड़ा सोचिए, यह सवाल सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, यह जिंदगी के लिए है। तो आइए एक बार फिर दोहराएं। कुछ चीजें हम बदल नहीं सकते, जैसे उम्र, जेंडर या फैमिली हिस्ट्री, लेकिन बहुत सी चीजें हमारे हाथ में हैं। हमारी लाइफस्टाइल, हमारी आदतें। यदि हम आज से थोड़ा थोड़ा बदलें, तो कल का खतरा बहुत कम हो सकता है। हर रोज का एक छोटा कदम एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी की ओर। आपका दिल आपके लिए दिन रात मेहनत करता है। अब आपकी बारी है उसे थोड़ा संभालने की। आज हम इस विषय को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन हम इसे अपने अगले वीडियो में जारी रखेंगे। तब तक इसके लिए प्रतीक्षा करें और हमारे साथ बने रहें। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।